कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। वो गोबर पात्रा ने बोला था, अगर अंग्रेजों को पता होता कि गोबर में कोहिनूर है तो कोहिनूर नहीं ले जाता, गाय को ही ले जाता। क्या कहेंगे इस पर? जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। कोहिनूर, आमिर भाई, कोहिनूर आपके पास इतना होता है आपके एरिया में, क्यों नहीं उसका कुछ करते? देखें, पता क्या बात है, अभी देखें रिसेंटली 14 फरवरी को इन्होंने सबका मूड दिल खटा कर दिया है, ठीक है। तो पहले 14 फरवरी आते थे, लोग इंतजार करते थे पूरा साल। अभी इन्होंने कह दिया काउ हग डे 14 फरवरी को जो है ना काउ हग डे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जितने दिल जले थे वो सारे के सारे पीटना ना शुरू हो गए। अब मुझे बताएं, जिसकी गर्लफ्रेंड पहले ही गाय जैसी हो उसको तो एक्सक्यूज मिल गया ना, वो कहेगा भाई ठीक है चलो जी, मुझे आपने ये कहा था कि काउ हग डे होगा, मुझे आपने ये तो नहीं ना बताया था कि किस किस्म की काउ होगी। फिर ये है कि सैम भाई आ चुके हैं, तो आप देख लें, आप जो कह रही थी को वीडियो चलाना चाहती हैं वो चला लें, पब्लिक को फिर हम लेते रहेंगे। सैम भाई से भी कुछ बातें होनी चाहिए ना, गपशप टाइम है। बिल्कुल गपशप टाइम है, सेगमेंट्स रखे हैं और कॉलर्स ने भी हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, पर हम कॉलर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी थोड़ा सा होल्ड ऑन रखिए, वेट कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास काफी सारे सेगमेंट्स थे जो हमने स्पेशली आमिर भाई, सैम भाई, मुफ्ती साहब, अखर वो मुफ्ती साहब के हिसाब से तो नहीं थे हमारे सेगमेंट, लेकिन ये कि वो बेचारे शरीफ आदमी हैं और बड़े अच्छी तरीके से गुफ्तगू करते हैं। हमने जो है वो आज कुछ लाइनअप में रखा है। पहला सेगमेंट की तरफ चलते हैं और मुझे जरा ओवरले चेंज करने दे ताकि जरा सा मजा आ जाए कि हमने आज आप लोगों के लिए क्या प्रिपेयर किया है। गपशप टाइम है और इसमें एक सेगमेंट है आमिर भाई और सैम भाई, और ऑडियंस भी सुन ले। इसमें ना यू सी दिस है। हाँ, ये मैंने कैसे सोचा ये सेगमेंट का, इस तरह सोचा कि टेलीग्राम हमारा एक ग्रुप है जहां पर हमें काफी सारी चीजें रिसीव होती हैं और उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें काफी सारे मीम्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह आते रहते हैं। तो उसमें जो कुछ चीजें हमारे सामने आती है, अब ये हम कोई अपने दिल पे ना ले, खासकर एक्स मुस्लिम, सुन्नी जितने भी हैं, सनातनी भाई बहन है, वो इस चीज को माइंड ना करें। बैक स्टेज पे कोई अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, मैं खुद रिमूव कर देती हूँ प्लीज। तो अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये हमारी बनाई भी नहीं है, ये हमें वीडियोस रिसीव हुई हैं। इस पे हम कुछ कमेंट्स लेंगे सैम भाई से और आमिर भाई से, ऑडियंस भी अपनी राय दे सकती है। ये सेगमेंट नाउ यू सी दिस, तो अब ये देखते हैं कि ये क्या है। ये एक हमें मीम रिसीव हुई है और महुआ मोइत्रा कहती हैं कि यू आर अ हिंदू एज लॉन्ग एज देयर आर मुस्लिम इन द कंट्री। तुम हिंदू हो जब तक कि इस देश में मुसलमान मौजूद हैं। वंस दे आर गॉन यू विल नॉट बी अ हिंदू एनी मोर। जब मुसलमान सारे खत्म हो जाएंगे तुम हिंदू नहीं रहोगे। यू विल बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास, दलित एंड अनटचेबल्स। फिर तुम इन्हीं जो है जात पात में बट जाओगे, तुम हिंदू नहीं रहोगे, तुम इन कास्ट में हो जाओगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? सैम भाई से ही स्टार्ट करते हैं। जी सैम भाई, इनकी ये बात कहाँ तक सही है और ये क्या सार्कास्टिक वे से कहा गया या ये दैट इज मतलब ये फैक्ट है कि ये तब तक हिंदू जब तक मुसलमान मौजूद हैं? जी जी बेशक सिस्टर, ये तो होना ही है। देखिए, जहां पर जैसे ये सनातनी बोलते हैं कि पहले तो मुसलमान नहीं थे, तो वो हिसाब से हम देख लेंगे अगर, तो पहले कौन थे यहाँ पर? यहाँ पर था ब्राह्मण, यहाँ था क्षत्रिय, यहाँ था वैश्य, यहाँ था शूद्र, यहाँ था चंडाला, यहाँ था अनटचेबल्स, यही तो थे सब लोग। तो अब जब जब मुस्लिम क्रिश्चियंस नहीं रहेंगे, सिख नहीं रहेंगे, जैन बुद्धिस्ट नहीं रहेंगे, तो यही रहेंगे और ये वही वही वापस चले जाएंगे राम राज्य में। जिस तरह से राम ने शंभुक का वध किया था ना, वैसे ही किस्से होंगे यहाँ पर भी। ब्राह्मण मनुस्मृति लागू हो जाएगी, मनुस्मृति के जितने रूल्स हैं वो शूद्र के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, ब्राह्मण किंग बनकर बैठेंगे। जो भी इनको बोलेगा, कुछ बोलेगा तो फिर कढ़ाई में तला जाएगा, इनको गरम गरम कान में तेल डाला जाएगा, जबान काट दी जाएगी, हाथ पैर काट दिए जाएंगे, यही चलते रहेगा। ये हम हैं यहाँ पर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख, ये भाई हम सब यहाँ पर है, इसीलिए शूद्रा वैश्य बचे हुए हैं। वरना ये कबका की दलित को तो मार दिए होते ये ब्राह्मण्स और क्षत्रिय मिलकर। हम हैं इसीलिए ये बचे हुए हैं।
बिल्कुल ठीक। आमिर भाई एक हमने भी ये बात सुनी थी कि भाई खत लिखे गए थे, मुसलमानों को बुलाया गया था कि हमें बचा लो, ये क्या क्या वाकया था? नहीं, वो और चीज है। वो जब मुसलमान आ गए थे तब ये चीज हुई थी। देखिए, जो एक डॉक्यूमेंट्री है जो दूरदर्शन पर भी लगाई गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको नरेट किया है इन अ सेंस कि उनकी मिमिक किया है। वो है क्या है, भारत एक खोज। भारत एक खोज गालिबन 1980s में करके वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। और उसमें खुद मैं बड़ा हैरान हुआ था कि नॉर्मली हमारे हिंदू या सनातनी भाइयों को हिस्ट्री यूं बताई जाती है कि मुसलमान यहाँ पर आए ही अटैक करने थे, और अटैक से ही वो हिस्ट्री, यानी पिक्चर ओपन होती है, पहला फ्रेम, यानी मुसलमान हिंदुस्तान में पिक्चर है, और उस पिक्चर का पहला फ्रेम ओपन होता है कि मुसलमान घोड़े लेकर, तलवारें लेकर हिंदुस्तान पर चढ़ दौड़ रहे हैं, और घोड़ों की दौड़ती हुई टांगें और जनाब लंबी लंबी दाढ़ियां और जो है ना वो तिरछी तलवारें। तो वो एकदम जो है इस तरह फ्रेम खुलता है हिंदुस्तान पर मुसलमानों की आमद का। मगर मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो भारत एक खोज डॉक्यूमेंट्री है दूरदर्शन पर, उसमें उन्होंने इस चीज को एडमिट किया है कि यहां पर जब मुसलमान आए थे वो बेसिकली ट्रेडर्स थे, और बड़े अरसे तक वो ट्रेड ही करते रहे हैं सिर्फ। और उसको रिलेट किया है उन्होंने बनु उमैया के जमाने से, कि उस वक्त जो मुसलमान आए, वैसे तो पहले भी मुसलमान आते रहे हैं, यानी सॉरी अरब्स आते रहे हैं उस वक्त, मगर बनु उमैया के जमाने में मुस्लिम ट्रेडर्स बकायदा आए और वो यहां से तिजारत करके जाते थे। अच्छा, ये भारत एक खोज के अंदर उन्होंने दिखाया है, जो इन्हीं की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है। मगर अफसोस कि उस वक्त जारी बात है मोदी साहब नहीं थे, या उस तरह की सोच रखने वाले लोग नहीं थे गवर्नमेंट के अंदर, तो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री वो तैयार की, तो वो हकीकत खुलकर सामने आई कि कैसे आए थे। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक सीन दिखाया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर बड़ा शानदार सीन है, वो देखने वाला है, भारत एक खोज। अच्छा। मुझे अब एपिसोड याद नहीं है कि कौन सी एपिसोड में है, जब वो आप देख लें जहां अब्दाली वगैरह का इस तरह का कोई जिक्र है तो आपको उसमें एक सीन दिखाया है उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का। ऑब्वियसली उसको समझ लें ड्रामाटाइज या विजुअलाइज करने के लिए उस चीज को दिखाया। तो वो सीन क्या है कि एक जगह पर मुसलमान बैठा खाना खा रहा है, वहां वो उठ के इबादत करता है, और वो ऐसी जगह पर इबादत कर रहा है जहां साथ शूद्रों के साथ ब्राह्मण ज्यादती कर रहे हैं। ये सीन दिखाया होता है। और क्या होता है कि जैसे उसके साथ वो ज्यादती करते हैं, उसके साथ रेसिस्ट वो रवैया इख्तियार करते हैं जात पात का, तो वो जब मुसलमानों के पास आता है तो मुसलमान उसको अस्सलामु अलैकुम, हमारे पास बैठे खाना खाएं, अपने साथ अपने कलीन के ऊपर बिठाता है। और वो दिखाया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ की माइनॉरिटीज थी, वो कास्ट जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, उन्होंने देखा कि मुसलमान हमें हमारे साथ ही बिठा लेते हैं, अपने खैमों में भी आने देते हैं, उस जिस बर्तन में खाते हैं उसी बर्तन में हमारे साथ खा रहे हैं। उनको इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के इस रवैये में एक अट्रैक्शन नजर आई। उन्होंने फटाफट लपक कर इस्लाम कबूल करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम अगर निचली जाति होकर हिंदू भी हमारे साथ नहीं बैठ सकता, ये तो फिर बाहर के होकर मुसलमान हमारे साथ बैठ रहे हैं। ये भारत एक खोज में जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नरेट कर रहे हैं, उसमें ये सीन दिखाया है। सब जी बहुत मकसद कहने का है। हाँ, उन्होंने दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि खुद हिंदुस्तान का सही मानों के अंदर अगर इतिहास पढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा मुसलमान यहाँ पर तिजारत के तौर पर एक न्यूट्रल माइंड के साथ आया था, जिससे उठकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और जब बड़ी तेजी से निचली जातियों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, तब इनके कान खड़े हुए, जैसे जैन मत और बुद्ध मत के खिलाफ इनके कान खड़े हुए थे। इन्होंने कहा है, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक की वक्त इनके कान खड़े हुए हैं, ये तो तलवार भी नहीं लड़े, जंग भी नहीं लड़े, हमने तो हिंदुओं को ये वॉश किया हुआ था कि इस्लाम फैलता ही सिर्फ तलवार के जोर पर है, ये तो डिबेट्स के जोर पर फैल रहा है, ये तो डिस्कोर्स और डिस्कशंस के जोर पर फैलना शुरू हो गया है, ये तो पब्लिक में सैकड़ों लोग लाइव डिबेट सुनते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, ओहो हो, ना 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 ना, इसको रिवर्स रोल बैक कर दो, ये तो काम खराब हो जाएगा। ये था वो थ्रेट उस वक्त भी, जो उन लोगों ने फिर उस वक्त मुसलमानों और उन जातियों के खिलाफ हथियार उठाना शुरू किए। और कुछ तहरीकें जिनको शुद्धि की तहरीकें कहा जाता है, इन्होंने उस वक्त जन्म लिया। और यही वो नतीजा है कि बाद में 1857 में आर्या समाज की जब बुनियाद रखी गई, इसी बुनियाद पर रखी गई, और जिसके बाद फिर आर्या समाज की बुनियाद 1875 में रखी गई, और उसके बाद आरएसएस उससे फूटी, और आरएसएस से फिर भी। पर मैं पॉलिटिकल वे के अंदर बात नहीं करना चाहता, दिस इज द हिस्ट्री, ये इतिहास है, रिटन ऑन द वॉल।
यही पढ़ा है, यही पढ़ाया जाता रहा है, ये एक हकीकत है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं मैं कर रहा। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द रीसेंट हिस्ट्री। तो किसी तरह भी सैम भाई ने जो बात की है, इनको तभी होश आएगी जब मुसलमानों को यहाँ से ये निकालने की जो बात कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मगर जब ये मुसलमानों को यहाँ से निकलता हुआ देखेंगे फिर पता चल जाएगा ये क्या हालत करेंगे, और फिर ये कहेंगे कि इस्लाम ही लाओ, खुद कहेंगे इंशाअल्लाह। बट जबरदस्त एक्सप्लेनेशन की। जी आमिर जी, सैम भाई। और यहाँ पर भाई हमारे कुछ शूद्रा भाई भी है यहाँ पर न्यूज चैनल्स पर या फिर इधर कहीं स्पीचेस देते हैं, वो अपना बयान दिए कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा या फिर मनुस्मृति को लागू करेंगे ये लोग, तो उनको ये लागू करने से पहले कम से कम 10 शूद्राओं का कत्ल करना पड़ेगा, 10 करोड़ शूद्राओं का कत्ल करना पड़ेगा, उसके बाद मनुस्मृति लागू होगी। तो ये शूद्रा खुद अगेंस्ट है इसके, 10 करोड़ को मारकर मनुस्मृति लागू करना पड़ेगा, वो बयान दिए है अपना। तो उनको पता है कि उनकी हिस्ट्री, शूद्राओं को उनकी हिस्ट्री बड़ी खूबी से पता है कि उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ था, किस तरह का अन्याय हुआ था, किस तरह से काटा गया, मारा गया, रेप किया गया, बहुत अत्याचार हुआ उनके ऊपर, उनको हिस्ट्री पता है। और ये हिस्ट्री मुगल्स की बताते हैं ये लोग, अपनी हिस्ट्री नहीं बताएंगे। वो उनकी हिस्ट्री शूद्रा के मुंह से सुनिए आप, पता चलेगा कि ब्राह्मण्स क्या जुल्म किए हजारों सालों से, कितने डायनेस्टीज रहे हैं इनके, अशोका की डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, वो डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, कुशन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी, ये एक दूसरे को मारकर ही जीएसओ है, कत्ले आम किए थे। ये बोलते हैं ना कि हिंदू सब एक है हम, ये एक दूसरे में मरकर मरे सो है हजारों सालों से। इतने बड़े बड़े डायनेस्टीज, शूद्रों के ऊपर जुल्म, ये अगर कोई जिंदा है आज के पीरियड में, अगर कोई हिंदू सेफ है नीची जाति का, वो मुसलमान की बदौलत है। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक। इसी सेगमेंट में नाउ यू सी दिस में अगली जो मीम या अगली स्लाइड या अगली पोस्ट में दिखाना चाहूंगी, वो दिखाने से पहले एक बात कर दूं कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिंक बिल्कुल पब्लिक किया था, उस वक्त नीड थी हमें कि हम जो है वो अपने कॉलर्स को ऐड कर सके, पर सैम भाई आ चुके हैं, बाकी ईमान यूनियन के भी मेंबर्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो माजरत के साथ जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा लिंक दे दिया जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, आज स्ट्रीम भी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं जी, इस पे चर्चा होनी चाहिए, चाय आमिर भाई रख ली है, चाय पे चर्चा क्या कहेंगे इस मीम के बारे में? नहीं, ये तो हकीकत है, इंटरकास्ट मैरिज जो है उसको मना करके जानवरों के साथ, ये तो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की डॉक्यूमेंट्री थी, एक मेंढक के साथ जो है ना वो शादी करवा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे साथ जब मुझे याद है जो प्रोग्राम हमने किया था सनातन से सच्चाई तक, उसमें आदित्य सिंह भाई जो कि खुद हिंदू से इस्लाम उन्होंने कबूल किया था, उन्होंने बकायदा इसके लिए टर्म बोली थी कि शादी कैसे की जाती है, और इसको समझा जाता है मनहूस समझा इसको जाता है कि ये इस नहूसत को दूर करने के लिए इस जानवर के साथ शादी करवाई जा रही है, ताकि वो जो नहूसत है वो पनौतीपन जो उसके ऊपर पनौती है वो दूर की जा सके। हाँ, ये इस तरीके से खास टर्म होती है ना ऐसी औरतों के लिए जो कि मांगलिक, एग्जैक्टली। अच्छा, बिल्कुल ठीक। इसमें जो है देखें, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, इंटरकास्ट मैरिज, सॉरी सैम भाई भी अगर को बात करना चाहे जरूर, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर मसला है, जानवरों के साथ करवा रहे हैं। अब मैंने एक वो क्लिप लगाया आज ही कि इनको ये अब जोर शोर शुरू हो गया है कि जनाब अगर मुसलमान को आप कह रहे हैं कि उसको इजाजत है कि वो नॉन मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर सकता है, तो आप मुस्लिम को लड़की को इजाजत क्यों नहीं देते कि वो जनाब उसके साथ शादी कर सके? ठीक है, आप पहले खुद अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें, क्या उसमें इजाजत दी गई है, तो फिर उसके बाद बात होगी। ये आपके सामने है, तो आप करवाएं सर, साथ आप करवाना चाहते हैं। हमने अपनी कम्युनिटी को प्रिजर्व भी करना है और उसकी तालीमात को भी, उसकी परंपरा को भी प्रिजर्व करना है। आपने तो जो करना था वो कर लिया। बिल्कुल। सैम भाई, इतनी बड़ी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की जो है वो पेड़ से शादी करवा दी गई, एक नीची जाति की और जो फेमस ना हो औरत, उसके साथ क्या कुछ होता होगा? कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? अब एग्जाम्पल आपके सामने ही है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर जो हाथ को लगा। एक तो ऐसा भी था कि मेंढक फ्रॉक से भी एक की शादी की गई है। जी जी। तो ये कुत्ता देखें ना, इसको अगर जूम आप करें तो ये जो कुत्ता आपको नजर आ रहा है उसके एक्सप्रेशन तो चेक करें।
वो देखे कैसे साइड पे देख रहा है, उसको भी पता है कि यार मैं तो था जानवर, तुम लोग तो मुझसे भी नीचे गिर गए हो, तो फिर ये हमें कहते हैं कि हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो, तो और क्या कहें, ये तुम्हारे सामने है। देखिए ना आमिर भाई, हमने जो प्रोग्राम किया था आरआर का, आपको पता है उसमें घोड़े के साथ जो है वो शादी करवा दी गई थी। राम साहब के वालिद साहब ने अपनी बेगम की, तब राम साहब जो है वो पैदा हुए थे। तो इनके यहाँ तो ये चीज ज्यादा, मतलब एक जानवर इनके यहाँ एक शूद्र दलित से ज्यादा अफजल है, बढ़कर है भाई। उससे मत करवाओ। दलित से करवाते इस औरत की शादी, मांगलिक थी ना, करवा लेते, आदमी तो का होता कम से कम, लेकिन वो उसको भी नहीं इन्होंने समझा। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट्स इन द बैग, व्हाट यू सी नाउ। ये बड़ी ही एक हार्ड अजीब सी जो है वो न्यूज सामने आई। एक शख्स था जो अपने ट्रक के अंदर कोई 12 बुलडॉग्स और 6 काउस जो है यानी कि बैल और गाय लेके जा रहा था। उसने इतना टाइट वो बांध दिया था उन जानवरों के, उसमें से एक बैल जो है वो मर गया था। अब जब ये केस चल रहा था गुजरात के हाई कोर्ट में, तो वहां पर सेंटेंस जब दे रहा था जज, तो जज के ये अल्फाज रिकॉर्ड किए गए कि जी तुमने तो उस जानवर को मार दिया जो कि हमें एटॉमिक रेडिएशन से बचाता है। तो यहाँ के जजों का ये हाल है। इस पर क्या कोई कमेंट होगा, या हमारी कमेंट्स सेक्शन में भी हमारी आवाम भी बता सकती है। रेडिएशन से बचने के लिए कौन कौन अपने घरों पर काव डंग लगाएगा, गोबर लगाएगा। तो गोबर से इनका ऑब्सेशन है। आमिर भाई, सैम भाई, क्या कहिएगा? सैम भाई कुछ बता सकते हैं इस पे तो। मेरे तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं आमिर भाई। पहली बात तो देखिए, गाय का गोबर इतना अफजल है, या बैल का गोबर भी चलता। अब इसमें बैल का गोबर और गाय का गोबर फर्क कैसा करेंगे, कोई अगर हक दिया तो हक दिया। ये बात भी सही है। अब हो सकता है बैल का भी गोबर हो। ये बैल को इन लोग इतना अछूत क्यों मानते हैं? गाय को माता मानते हैं, गाय का यूरिन पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं। बैल के साथ इतना नीच व्यवहार क्यों, शूद्र क्यों बनाया जाता है उसको? इसको बैल को ब्राह्मण, दल- इसको शूद्र। अच्छा, मैं इसी गोबर वाली पर जो है ना वो एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ जिसपे आप लोगों की चर्चा बहुत जरूरी है। जरा ये सुनिएगा। बोल रहा हूँ, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस ये वाली किधर गई? कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। वो गोबर पात्रा ने बोला था, अगर अंग्रेजों को पता होता कि गोबर में कोहिनूर है तो कोहिनूर नहीं ले जाता, गाय को ही ले जाता। क्या कहेंगे इस पर? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। कोहिनूर, आमिर भाई, कोहिनूर आपके पास इतना होता है आपके एरिया में, क्यों नहीं उसका कुछ करते? देखें पता क्या बात है, अभी देखें रिसेंटली 14 फरवरी को इन्होंने सबका मूड दिल खटा कर दिया है, ठीक है। तो पहले 14 फरवरी आते थे, लोग इंतजार करते थे पूरा साल। अभी इन्होंने कह दिया काउ हग डे 14 फरवरी को जो है ना काउ हग डे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जितने दिल जले थे वो सारे के सारे पीटना ना शुरू हो गए। अब मुझे बताएं, जिसकी गर्लफ्रेंड पहले ही गाय जैसी हो उसको तो एक्सक्यूज मिल गया ना, वो कहेगा भाई ठीक है चलो जी, मुझे आपने ये कहा था कि काउ हग डे होगा, मुझे आपने ये तो नहीं ना बताया था कि किस किस्म की काउ होगी। जिस तरह बनी इसराइल वालों से सूरह बकरा में जब कहा गया कि गाय हलाल करनी है, वो कहते हैं कैसी हो, मोटी हो, पतली हो, जी घास खाती हो ना खाती हो, बीच में डब खड़ब्बी तना हो, प्लेन हो। तो इस वक्त जितने दिल जले हैं सनातनी भाई, वो इस वक्त इस कश्मकश में है कि किस किस्म की काउ को हक देना है। हाँ, ये ना हो काली को हक दें तो ऑर्डर आ जाए सफेद वाली का, कहा था सफेद वाली की दुम पकड़ें तो पीछे से ऑर्डर आ जाए नहीं बुरी गाय थी, बुरी गाय को हाथ डालें तो कहीं नहीं जी जिसका गोबर तकरीबन 5 से 10 किलो हो उसका कहा था, उसको ढूंढें तो कहीं नहीं जी जिसका दूध ज्यादा गाढ़ा हो उसका कहा। यानी एक अजीबो गरीब किस्म की ये प्रैक्टिस है कि जिसका कोई हल, कोई सिरा, कोई किनारा बन नहीं पा रहा। तो ये चक्कर है, अब आप देख लें। जी आमिर भाई, आपको जान के एक शॉकिंग भी होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले गायों के लिए आधार कार्ड भी बनाया है। इसमें करोड़ों रुपए खर्चा किए ये लोग। आधार कार्ड क्या
उसकी कोई जेब है जिधर वो आधार कार्ड बचाएगी, को बटवा रखने की, या उसको उसके गले में डालते हैं घंटी की जगह आधार कार्ड? यार हद है। अच्छा आमिर भाई, आपकी तरफ से आवाज जो है ना इको के वापस आ रही है, पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा हो सॉरी, रहा है। मुझे असल में कॉल आ गई है, तो मैं रीज्वाइन करता हूं ताकि मुझे आवाज भी ठीक आए। आप लोगों की भी कॉल की वजह से आवाज ड्रॉप हो गई है, सॉरी। मैं बिल्कुल रीज्वाइन बिल्कुल, करता आप रिज्वाइन कर लीजिए। चले जी, यहाँ पे बहुत जबरदस्त से कमेंट्स आ रहे हैं। कोई लिख रहा है गोबर गोबर नूर, कोई नूर को गोबर नूर। सर सैम भाई, ऐसे से जालिमाना कमेंट्स है ना कि आधी स्ट्रीम जो है ना वो अगर कमेंट्स में पढ़ने लगे तो बस उसी में जो है वो कॉमेडी विद हो जाना था हमारे साथ। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पर चलते हैं। आमिर भाई, आपको आवाज आ रही है अब हमारी सही से? जी 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 जी, बिस्मिल्लाह, कैरी ऑन करें। नेक्स्ट चलते। ओहो, पीपल हेल्पिंग देयर गॉड्स इन टाइम ऑफ ट्रबल। ये बड़ा ही एक थॉट शेकिंग और प्रोवोकिंग टाइप का जो है ना एक है कि अकल वालों के लिए इसी में नसीहत होनी चाहिए। इस पर जो है वो कमेंट अगर कोई करना चाहे, जी सैम भाई या आमिर भाई, और लोग भी हमें ऑडियंस में कैप्शन दे सकते हैं जी। हाँ, देखिए मेरी बात सुने, जो लेफ्ट वाली तस्वीर है वो तो चलो समझ आ रही है, राइट साइड पे तो भगवान ने उबर किराए पे मंगवाई हुई है, उसकी टेंशन क्या है? वो देखे बैठा तो पैसे बन जाते, वो तो भाई उबर राइड लेके जा रहे हैं ना 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 ना, ऐसे नहीं। गॉड्स की जहां जस्टिफिकेशन है वहां रहेगी ना ना, ऐसे नहीं। देवता को आपने कोई 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 ऐसे कोई राह चलता बंदा समझा हुआ है? देवता है वो उबर राइड की है उन्होंने। हाँ, लेफ्ट साइड के ऊपर पता मसला ये है कि है ना, वो मसला बन रहा है कि उसको उठाया हुआ है, हाँ, गोद लिया हुआ है, मेरे ख्याल से कोई महिला है। ये तो मुझे आंटी भारतीय नहीं लग रही, जरा मुझे लग रहा है भगवान जी को उठाया हुआ है। खैर, बहरहाल कुछ है कोई ऐसे। देखें, ये इनका इतना बुरा वक्त आ जाता है कि जब ये मुश्किल में इनके भगवान होते खुद ही निकालते, फिर ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि इनको इनके भगवान जो है मुश्किलात से निकालेंगे। खैर, यही वजह है कि कुछ अर्से पहले इन लोगों ने अपने भगवानों को दरियाओं में फेंकना शुरू कर दिया था कि तुम लोगों की वजह से हमें जो है वो जिंदगी नहीं मिल रही, बल्कि कोरोना में इतने सारे लोग जो है वो मारे गए। तो आगे चलते हैं हमारे। एक मिनट मैं यहाँ आयत पढ़, पीछे जरा चलिए। ये इसके ऊपर ना वो आयत बैठती है फिट, जो कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ाउफ़त तालिबु वल मतलूब। ज़ाफ़त ये अल्फाज हैं। एक जरा मुझे देखने दें कि मैं कहीं कुरान गलत, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मांगने वाला है, जिससे मांगा जा रहा है, दोनों ही कमजोर, दोनों की ही हैसियत नहीं है कि उनसे कोई मदद ली जा सके या उनकी कोई बात की जा सके। ये कुरान की आयत है। तो एक मिनट, मैं जरा उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाह रहा हूँ, मुझे एकदम याद आई, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका नंबर भी आ जाए, ताकि अगर तुम्हारा। बिल्कुल सैम भाई, ये जो इनका भगवान लॉर्ड शिवा सबसे पावरफुल माना जाता है, वो भी जो है खुद को बचा नहीं पा रहा। जब तक आमिर भाई स्क्रीन निकालते हैं आयत, ये इनके इस शिवा लॉर्ड की जो है वो जो सबसे मोस्ट पावरफुल हालत देखें। इस पर एक शेर याद आया सिस्टर मुझे। बोलिए इरशाद जी। कहते थे कि बुतो शाबाश, बुतों को शाबाशी दे रहे, बुतो शाबाश, तराशे नहीं तो पत्थर थे, तराशे गए तो भगवान हो गए। ओहो, तराशे नहीं तो पत्थर थे, तराशे गए तो भगवान। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, आयत है जी सूरह हज की 73 नंबर आयत है, चैप्टर 22 वर्स 73। मैंने अल्फाज ठीक पढ़े थे, मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि मैंने गलत तो नहीं पढ़े। ज़ाउफ़त तालिबु वल मतलूबु। अल्लाह फरमाते हैं कि बड़ा बूदा है तलब करने वाला, और बड़ा बूदा है वो जिससे तलब किया जा रहा है। बूदा से मुराद होता है खोखला, शालो, एम्प्टी, कमजोर, जिसकी खुद जो मोहताज हो। तो इस वक्त ये तस्वीर, इस वक्त सरापा इस आयत की तर्जुमानी कर रही है कि ज़ाउफ़त तालिबु वल मतलूब। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। ये बड़ी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। दलित लड़के ने सुसाइड लिखी सिंधी में। इसने अपने एक सुसाइड नोट लिखा, और इसकी सुसाइड का जो है वो रीज़न भी ये बना कि अपर कास्ट के टीचर ने उससे अब्यूज़ किया और उसको कहा कि तुम जो है ना वो कचरा जात के हो। लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम जो है वो कचरा उठाने वाले हो, तुम मलीच हो।
सैम भाई, आजकल ये लोग कहते हैं कि हमारे ये हुआ करता था, अब नहीं होता, लेकिन अभी भी अगर हम इंटरनेट पे दलित एट्रोसिटीज लिखे तो भरा पड़ा है इंटरनेट, इनके ऊपर जुल्म होते हैं। ये दलित लोग समझते क्यों नहीं है, फिर भी इनको सपोर्ट क्यों करते हैं? जी सिस्टर, देखिए ये चीज जाने वाली है नहीं, इंडिया से नहीं जाएगी। ये कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये एक ही तरह से मुमकिन है जा सकती है जब इंडिया के 1-2% ब्राह्मण्स इंडिया छोड़कर चले जाए, उसके बाद ये मुमकिन है। अगर जब तक इंडिया में ब्राह्मण है, ये इम्पॉसिबल है दलित के ऊपर अत्याचार रुकना, क्योंकि इनके ये बेस है, इनकी किताबों में लिखा है, ये तो नहीं छोड़ सकते ये किताबों को अपने। बिल्कुल जबरदस्त। आमिर भाई, आपने प्रोग्राम किया था, वो लड़का जो बच्चा था जिसने घड़े से पानी पिया, उसको मार दिया गया। बच्चों पर जी जी ज्यादा जुल्म हो रहा है, हो भी इनके कक्षाओं पर, इनके पाठशालाओं में, इनके जो सनातनी मदरसों में। जी। मैं एक चीज आपको बताता हूँ। देखें, एक ग्रोन मैन के ऊपर जिसकी 30-40 साल उम्र हो, वैसे तो ज्यादती किसी भी किस्म के इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, मगर जब छोटे बच्चे के साथ होती है ना, और ऐसी जगह पर जो पाठशाला, जो टीचर स्कूल की बात है, उधर ज्यादा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि देखें, बच्चे के साथ बड़े सपने वाबस्ता होते हैं, बच्चे का पूरा फ्यूचर होता है, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा होता, उसकी तो जो अमाल की स्लेट है वो कोरी होती है, साफ होती है, उसने तो अभी जिया भी नहीं होता, खुल के सांस भी नहीं लिया होता, कुछ फैसले भी नहीं लिए होते, अपने बारे में सोचा भी नहीं होता। ऐसे बच्चे के साथ जब ज्यादती होती है और वो इस जहां से चला जाता है, तो अल्लाह ताला बस इसके साथ बेहतर करे और इसकी मगफरत फरमाए। बच्चा चूंकि नाबालिग लग रहा है मुझे उम्र में, जी जी। तो हम इसकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमाए बस। आमीन आमीन। लेकिन सवाल मेरा फिर यही कि जो सैम भाई ने भी कहा कि ये होता रहेगा, ये लोग सिर्फ अपने हिंदू मजहब को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इनके हिंदू मजहब ने इनको दिया क्या है। तो दलित हजरात जितने भी इनके यहाँ होते हैं, जिनको हम दलित तो नहीं कहते, अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो बिल्कुल हमारे भाई बहन बन जाएंगे, तो हम इनसे यही कहेंगे कि थोड़ा गौर फिक्र करो और लौट आओ उस दीन की तरफ जो कि भेदभाव नहीं रखता। इमेजिनिंग, हमारे पास एक और आई है ये मीम। अच्छा, पहले मैंने ये डिस्क्लेमर दिया कि हमारी खुद की बनाई भी नहीं है, ये रिसीव हुई है और ये इंटरनेट पर मौजूद है। हम सिर्फ ये इसलिए शो कर रहे हैं कि ये हमें मिलती है, रिसीव होती है, दिखाने के लिए। इमेजिनिंग स्टीलिंग क्लोथ्स ऑफ वुमेन, औरतों के कपड़े जो है वो चुराए जा रहे हैं, एंड देन पनिशिंग दुर्योधन फॉर डूइंग द सेम। सैम भाई, दुर्योधन, आमिर भाई, ये दुर्योधन का क्या किस्सा है? ये कुछ समझ नहीं आया हमें। दुर्योधन, आई थिंक वो 5 पांडव का जो किस्सा था वो वाला है। ये सैम भाई बताएंगे आपको, सैम भाई की एक्सपर्ट। शहर में दुर्योधन का आ नहीं रहा। वैसे क्या किया था दुर्योधन ने? वो भी कपड़े लेके भागा होगा। मेरे ख्याल से सैम भाई अवे हैं शायद। सैम भाई मेरे ख्याल से ट्रैफिक में से आए थे, तो शायद उन्होंने अभी खाना खा रहे होंगे। खैर, खा लेते हैं। तो दुर्योधन मेरे ख्याल से ये वो जो पांडव वाला वाक्य है उसका कोई करैक्टर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। चले इसको सर्च करते हैं। वैसे हमें तो ये मिल गया है कि कोई लेकिन करे भगवान कृष्णा ने ये किया, और उनको जो है जी लीला कहा जाता है। आपने तो पूरा प्रोग्राम कर डाला आमिर भाई। इस लीला पे आपने जो है वो बड़ी इनके अंदर की लीला निकाल के किताब सामने ले आए थे। इमेजिनिंग कि उनको कोई पनिशमेंट नहीं हुई और आज तक उनको इतना रिवेयर किया जाता है कि भाई आप कृष्ण भगवान जो है वो बड़े नटखट गोपाल थे। देखिए, पता क्या बात है, मैंने एक बार एक सनातनी भाई से सवाल किया था। मैंने कहा था, यार मुझे मसला समझाएं कि क्यों कर श्री कृष्णा जी जो हैं, उन्होंने जो काम किया, कपड़े उन्होंने उतारे, उस पर आप कैसे जस्टिफाई करते? वो कहने लगे, असल में आप लोगों ने गलत समझा है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ था जो है कि उन्होंने कपड़े जो है ना वो चुराए थे किसी अपनी लस्ट की वजह से, बल्कि वो कहते हैं उन्होंने कपड़े चुराए थे उन गोपियों को सबक सिखाने के लिए कि इस तरह खुले में कपड़े बिल्कुल उतार के नहाया ना करो। ठीक है, तो यानी वो ये कहते हैं कि श्री कृष्णा जी नटखट थे, बड़े संत साधु थे, उन्होंने बेसिकली ये काम किया था कि औरतों को समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे ना नहाया करो। वो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा यार अल्लाह ने जुबान दी हुई है, श्री कृष्णा के पास भी जुबान थी, उसी से ही भगवत गीता पढ़ी है ना, तो जुबान थी, बाहर खड़े होकर दूर गोपियों को समझाते, या जब वो नहा के कपड़े पहनकर निकलती उसके बाद समझाते कि बहनों, गोपियों को कहते बहनों, जो कि श्री कृष्णा जी का कहना नामुमकिनात में से है, इम्पॉसिबल है। कह भी दें तो फिर नहीं, वो फिर क्या करें। अब KGF 2 में मैं समझा दूंगा, फिर क्यों नहीं, वो कह सकते। अच्छा खैर,
हाँ, तो अभी के लिए उसको रहने देते हैं। तो श्री कृष्णा जी जो हैं वो ये भी तरीका कर सकते थे। अर्जुन को भी तो अच्छे तरीके से समझाया ना। अर्जुन के कपड़े उतारते ना तो लग पता जाता। अर्जुन ने आगे से सीधा हो जाना था श्री कृष्णा को। उन्होंने गोपियों के कपड़े उठाए क्योंकि उनको पता था गोपियां बेचारी मासूम औरतें हैं, इन्होंने आगे से कुछ कहना नहीं। अर्जुन ने आगे से पकड़ लेना है श्री कृष्णा जी को, उनको, इसीलिए अर्जुन को बड़े तरीके से समझाया और गोपियों को नटखट अंदाज में समझाया। अब गोपियां बेचारी देखे इस वक्त तस्वीर के अंदर, बेचारी आधी पानी में है आधी बाहर हैं और भिखारियों की तरह अपने कपड़े मांग रही हैं और श्री कृष्णा जी टांग पे टांग रख के वो बिल्कुल जो है ना वो बैठे हैं बस ड्राइंग रूम में एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन आमिर भाई इधर एक और सवाल आता है ना कि वो भगवान ने, इनके जो कृष्णा भगवान थे वो इस टाइम पे अकेले तो नहीं थे। इनकी किताबों में आता है कि ये अपने दोस्तों के साथ गए थे जब ये हरकत कर रहे थे। तो सबक सिखाने के लिए अपने 4 मुस्तंडे दोस्त लेकर जाने की क्या जरूरत थी? जी। सैम भाई मेरे ख्याल से वापस आ गए। सैम भाई कुछ बोलना चाहते हैं? दुर्योधन की बात हो, इनकी दोस्त दुर्योधन की। अच्छा, एंड देन पनिशिंग दुर्योधन फॉर डूइंग द सेम। अच्छा, ये द्रौपदी का किस्सा है आमिर भाई। जब कोर्ट में द्रौपदी को डाइस गेम में रख देते, गिरवी पैसे खत्म हो गए तो बीवी को लगाते थे दांव पे दुर्योधन के अगेंस्ट, तो वो दुर्योधन जीत जाता है तो उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है वो। तो उसको ब्लेम कर रहे हैं पर कृष्णा को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्यों? जबरदस्त मीम है। वो जो 5 के 5 पति जो है, 5 के 5 पति जब गैरत खाते हैं तो वो फिर कहता है कि यार 5 जो हैं वो 7 इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये क्या चक्कर है। ठीक, खैर सैम भाई ने बता दिया। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि वो जो द्रौपदी वाला किस्सा था उसमें आखिर में ये कृष्ण भगवान ने ही द्रौपदी को साड़ी एक्स्ट्रा गज प्रोवाइड कर दी थी जो कि उतरे जा रही थी। तो वहां भगवान उनको कपड़े दे रहे थे, यहाँ ले रहे थे। खैर वो यही कपड़े थे ना। ओहो, आप समझते नहीं, वो यही इन गोपियों के तो कपड़े थे वो। उनके पास एक्स्ट्रा होलसेल में गारमेंट्स पड़े हुए थे पूरे गांव के। वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस पर जो है ना मुझे एक वीडियो याद आई और आप लोगों को इस पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक सनातनी महिला का गिला और ये बहुत जरूरी है सुनाना लोगों को। अगर रावण का दहन एक स्त्री के हरण के लिए किया जाता है तो सबसे पहला अदालत में जजों के सामने, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कहना कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऋषि पाराशर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने किया। ये मैं नहीं कह रही हूं, उनके धर्मशास्त्र कह रहे जो उनके बाप दादों ने लिखे। वन मंत्री चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा करी, उसका दहन क्यों नहीं? राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती विवाह किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए ना। कृष्ण ने स्वयं की बहन सुभद्रा का अपहरण किया, उसका भी दहन होना चाहिए। राधा कृष्ण की मामी है, उनके धर्म के अनुसार अगर कोई भांजा मामी के साथ रंगरलिया मनाएगा तो क्या कोई छोड़ेगा? उसका भी दहन होना चाहिए। भीष्म पिता ने अंबे अंबालिका का अपहरण किया, 3 लड़कियों का अपहरण किया, अंबालिका का भी दहन करो। रावण का दहन करेंगे क्योंकि वो अनार था, वो हमारा मूल निवासी राजा था। क्या कहिएगा? बहुत जबरदस्त वीडियो। ये तो लंका लगा दिए ये। अब ये लंका तो हिंदूज की जला दिए एक ही वीडियो में। सोचें कि ये दिन रात कहते हैं हमारी सनातनी महिलाओं को जो है वो हम देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी जो जुल्म इनके भगवानों ने अपनी औरतों पे कर दिया। और ये एक महिला बोल रही है, ये याद रहे, ये एक महिला बोल रही है, तो ये नहीं कह सकता कि देखो जी महिला आवाज उठा रही है। ये बहुत बड़ी बात पब्लिक के अंदर। और ये सोचने की बात है, गौर फिक्र करने की बात है। जब सीता माता जो है अग्नि परीक्षा में गए और उनको पता चल गया कि रावण ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, टच भी नहीं किया था, हाथ भी नहीं लगाया था, वो पवित्र थे, पता चल गया। उसके बावजूद रावण को जलाया जाता है हर साल। सवाल तो ये उठाता है जब ये लेडी ने बताया है कि इंद्र ने क्या किया था। इंद्र ने तो सब कुछ कर दिया था। विष्णु ने क्या किया? विष्णु ने सब कुछ कर दिया था। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने भी कर दिया था सब कुछ कुब्जा के साथ। जब इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते जब रावण के खिलाफ बोल रहे हैं हम? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत अच्छी। और ये भी नहीं कि खुद से कुछ बनाए, इनके अपने वेद से ये सारे किस्से जो उन्होंने बोले। और एक सनातनी महिला ये चीज बोल रही है,
हाँ, बिल्कुल धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र। माशाल्लाह से हमारी स्ट्रीम जो है वो 2 घंटे 20 मिनट पे है। आमिर भाई आप चाय बनाना चाहें, ब्रेक लेना चाहें, सैम भाई आप खाना खाना चाहें तो बिल्कुल खा सकते हैं। गपशप का माहौल है इसलिए हम बड़े कूल एंड काम तरीके से चलेंगे। स्ट्रीम कमेंट्स वगैरह भी मैं रीड कर लेती हूँ तब तक, और उसके अलावा जो है एक और जो है वो मीम तब तक मैं ले आती हूँ स्क्रीन पर, ऑडियंस भी अपना इंटरेक्शन। इसको कैप्शन दिया गया है काउ टैनिंग। आजकल 14 फरवरी पे जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि इंडिया में एक नई चर्चा चल पड़ी है काउ हक डे के हिसाब से, तो उसके हिसाब से काफी सारी जो है वो मीम्स मार्केट में आ चुकी हैं। बहुत मजाक बनाया जा रहा है, कहीं पर ये लोग खुद उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। काउ टैनिंग क्या कहिएगा इस पर? क्या ये होने वाला है इस 14 फरवरी में? क्या ब्राह्मण्स, क्या जो सनातनी है वो अपनी काउस को हक करने वाले हैं, या फिर ये कैंसिल हो चुका है लॉ? क्या कहिएगा? देखें, जिस गाय जिस कश्ती के ऊपर सवार है और जो इन्होंने दिखाया हुआ है, भाई ये तो पक्का डूबने वाली है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो पक्का डूबेगी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग तमाम जानवरों में से एक काऊ को फोकस कर रहे हैं। यार सैम भाई, इंडिया में जो नेशनल एनिमल है वो काऊ है, टाइगर है ना, तो उसके साथ तस्वीर होनी चाहिए ना। टाइगर को जब भी मारे ना, टाइगर छोड़ेगा भी नहीं जब भी डाल के। हाँ उसके साथ करे ना ये रोमांस, नेशनल एनिमल के साथ। यार ये कमाल है। नीचे गाना भी आ गया है। हाँ, एवरी नाइट। अच्छा नहीं, ये गाय को पीछे करना चाहिए, उस बंदे को आगे, ठीक है? तो यकीन करें, जैसे ही ये बंदा जो है गाय के आगे आके ये कहेगा एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स आई सी, उसने पीछे से धक्का मारना, उसने कहा भाई जा तू पानी में जा, उसने करना है मुंह ठा नीचे। हाँ। अच्छा, वो उसने तो कहा था ना जैक कम बैक, तो गाय ओ आप जरा डिपिक्ट करें, विजुलाइज करें इस रोमांस को। यानी कोई सेंस बनती है, इंसान को इंसान छोड़ा है, फिर ये हमें कहते हैं कि हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, अनफॉर्चुनेटली। ये अच्छा था, जैक कम बैक। ओके, अब इसके बाद एक नया सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए मैं चाह रही थी कि हम मुफ्ती यासिर अल-लाजी साहब का भी वेट करते हैं, रज़ा भाई का भी वेट करते, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और साथ ही जो है कुछ कमेंट्स वगैरह भी देख लेते हैं। आमिर भाई यू नीड टू टेक ब्रेक, तो आप वो भी ले सकते हैं, चाय आपने चढ़ाकर चाय भी बना सकते हैं, और सैम भाई आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तब तक जो है थोड़ी सी कमेंट्स वगैरह, और मुफ्ती साहब को मैं एक मैसेज कर देती हूँ तब तक, या आमिर भाई आप जरा एक कॉल अगर कर सकते हैं मुफ्ती साहब को तो मैं पूछता हूँ उनको, आप कैरी ऑन रखें। सैम भाई रैपिड फायर राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट रहेगा। हम अपने जो स्टेज पे मौजूद हमारे भाई हजरात होंगे उनसे हम कुछ क्विक क्वेश्चंस करेंगे। सबसे बेस्ट आंसर जो है वो कितना जल्दी और कितना अच्छा और टू द पॉइंट दे सकेंगे वो जरूर, उसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। और मुफ्ती यासिर अल-वाजी साहब का वेट हो रहा है, साथ कैसर भाई भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे, अली रजा भाई का भी हम दोबारा उनको मैसेज कर देते हैं। तो हमारे साथ रहिए, कमेंट्स में भी हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, सजेशन दीजिए कि कैसे आप इस प्रोग्राम का हिस्सा या इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। आजकल वीडियोस चल रही हैं काफी सारी आमिर भाई, सैम भाई, सनातनी जादू पर। सनातनियों में जादू का जो है वो बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड चल पड़ा है। जिस जगह जाओ, जहां जाओ, वहां पे आपको साधु संत जो है वो जादू करते हुए नजर आते हैं। और इसी सिलसिले में एक वीडियो जो है वो मैं दिखाना चाहूंगी, उसके जवाब में भी एक वीडियो है। तो पहले जो औरत ने बनाई है, सनातनी महिला ने, वो जरा सुन लीजिए। यदि आप अपने पति को वश में करना चाहते हैं तो 2 हरी इलायची लीजिए, एक रात को सोते समय अपने पति के तकिए के नीचे और एक अपने तकिए के नीचे रखिए, और सुबह वो इलायची कूटकर चाय में डालकर अपने पति को पिलाइए। आपका पति आपके वश में हो जाएगा। राधे राधे। आमिर भाई चाय बनाने गए क्या? नहीं, मैंने सुना, मैं उठने ही लगा था और मैंने इस टोटके को सुना है। ये कह रही है जी 2 इलायचियां लेके अपने पति के तकिए के नीचे, एक अपने सीधा सीधा इस महिला को चाहिए कि वो इलायची अपने मुंह में रखती, पहले दिन ही पति वश में होता है। वो इलायची मुंह में रखी जाती है, तकिए के नीचे नहीं। वो रखी होती और बासना मार रही होती तो खामद वश में होता टाइम पे। हाँ, अजीब बात है, अजीब टोटके। ये हर जगह गलत, ये हर चीज को गलत जगह ही क्यों रखते हैं? जो जगह है वहां रखें। तकिए के नीचे। सैम भाई
किसी किसी सनातनी के घर में जाएंगे तो तकियों के अंदर से इलायचियां निकलना शुरू हो जाएंगी। इनके तकिए झाड़ने चाहिए, वैसे मैं बताऊं, गवर्नमेंट को चाहिए इनके घरों में इनके तकिए झाड़ें सबसे पहले, इलायचियों का थोक के हिसाब से बोरे निकलेंगे। अच्छा, फिर आदमियों ने भी कहा, सनातनी मर्दों ने कहा कि भाई हम कैसे पीछे रह सकते हैं, अगर औरत हमें वश में करेगी तो हम खुद को कैसे इस चीज के पीछे रहे। तो आदमियों ने भी एक टोटका निकाल दिया, वो भी सुन लीजिए और जरा ये देखने वाला है, जरा गौर कीजिएगा। सैम भाई, आमिर भाई, ऑडियंस जरूर जरूर। यदि आप किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप इस वशीकरण टोटका को जरूर कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट के भीतर में आपका प्यार आपके वश में होगा, आपको चाहने लगेगा। क्या बोला तूने? आपके वश में होगा, आपको चाहने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 1 चम्मच आपको सरसों का तेल लेना है और 2 लवंग लेना है। इसी से आपको वशीकरण टोटका करना है। और इसको करते समय जिस भी स्त्री का आप नाम लीजिएगा, वह स्त्री आपके आगे पीछे घूमने लगेगी। उसके दिलो दिमाग पे आपका राज चलेगा, आपके हर बात को मानेगी, वो एकदम आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी। इतनी खुशी ये लास्ट का गोविंदा का मीम देखकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक्स मुस्लिम समीर है। इसी वजह से वो सनातनी बना है। अच्छा, ये लौंग कह रहा था, ये मर्दों के लिए लौंग है? हाँ जी। ये तो मुझे लौंग लाची की वो स्टोरी, वे तो लौंग, वो यानी मर्द आ रहा है, वो उसने लौंग पकड़ा है, तो औरत आगे से आ रही है, उसने लाची पकड़ी हुई है रात को तकिए के नीचे रखने की, तो वो कह रहा है तू लौंग ते मैं लाची, तेरे पीछे यहाँ गवाची। हैं जी, तो ये लौंग लाची का मुझे को कनेक्शन मुझे लग रहा है इन्होंने को वो फिल्म देख ली थी, लौंग लाची वाली। क्या आमिर भाई आपने मैच किया वाकई। तुम आप गौर करें कि लाची उसने पकड़ी हुई, लौंग इसने पकड़ा हुआ है, दोनों ने, वाकई ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, स्पेशली जो है ना आमिर भाई, एक वीडियो मुझे रिसीव हुई थी और उस पर आपका नाम लिखकर सेंड किया गया था, तो जरा इस पर आपकी गौर तलब होना चाहिए। अल्लाह ही खैर कर।